मुझे डायरेक्टली बता दिया चौबिन ने। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज लिखा है ना वही रॉन्ग लिखा है, किसी का ध्यान नहीं है। किसी को ध्यान आया नहीं आया पता नहीं। डिनोमिनेटर में मैंने देखो उल्टा वैल्यू लिखा है, यहाँ पे v का स्क्वायर आएगा। वन जीरो फोर जीरो माइनस जीरो अपॉन 2002 जीरो माइनस 2500। अभी 10440 अपॉन, बोलो क्या आएगा वैल्यू? माइनस तो कर ही सकते हो। 20,020 माइनस 2500। यस परफेक्ट, 17720। अभी सब्ट्रैक्ट कर दो स्टूडेंट, पॉइंट में आंसर आएगा। कैसे मीन्स? बिकॉज न्यूमरेटर टर्म इज स्मॉलर दैट डिनोमिनेटर टर्म, तो जीरो में जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी 17520 है कि 17720 है? ओके 520 है, परफेक्ट। 0 पॉइंट आंसर आएगा स्टूडेंट 0.59। देन नेक्स्ट स्टेप, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, सॉरी x on y आएगा। That is x minus x bar equal to bxy, y minus y bar. X minus x bar is 65.59, y minus 65। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 0.59 y कैलकुलेट करो, 0.59 इंटू -65। 0.59 इंटू -65। अरे सब लोग भाग गए क्या स्टूडेंट? आंसर दो। 0.59 इंटू -65। देखो जितना लेट कैलकुलेशन बताओगे उतना लेक्चर खींचेगा। -38.35, परफेक्ट। फिर माइनस कैसे आया? प्लस इंटू माइनस, आंसर विल बी माइनस। अभी लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल रहेगा, मतलब -65 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +65। अभी कांस्टेंट टर्म कैलकुलेट करो स्टूडेंट।
माइनस 38.85 प्लस 65। हाँ हरे कृष्णा बोल। 35 है, 38 नहीं। किधर पे? किधर पे 38 नहीं है? यहाँ पे 38 35 दो टर्म है। 65 इंटू 0.59 परफेक्ट है हरे कृष्णा, 38.35 है। हरे कृष्णा कैलकुलेशन बराबर किया हुआ है वहां पे। यस यहाँ पे 35 आएगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। 65 माइनस 38.5 तो आंसर आएगा 26.65। दिस इज योर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। तो हम लोग ने एक इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया। अभी दूसरा इक्वेशन निकालना है, बट उसके पहले बी वाई एक्स निकालेंगे। दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x। dy x इक्वल टू बी वी यू, सिर्फ x की जगह पे u एंड y की जगह पे v। एंड स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाने का, क्या मिस? न्यूमरेटर टर्म हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है किधर, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई में, तो सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने का। आप आपका टाइम बचा सकते हो ऐसे। डिनोमिनेटर में बोलो क्या आएगा यहाँ पे? 10 इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर। समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या आएगा स्टूडेंट? यस परफेक्ट, 894 माइनस समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर। समेशन ऑफ यू आई 0 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 8940 माइनस 0, 8940 डिवाइड करो स्टूडेंट। यहाँ पे आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर टर्म इज, सॉरी न्यूमरेटर टर्म इज बेटर देन डिनोमिनेटर टर्म। 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वन पॉइंट वन सिक्स परफेक्ट। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। y on x, y minus y bar equal to by x, x minus x bar, y minus 65 equal to 1.16, x minus 65। अब स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1.16x 1.16 इंटू माइनस 65 कैलकुलेट करो स्टूडेंट। यस प्राइम बोलो क्या हो गया? टेक दिस।
कैलकुलेट करो स्टूडेंट, 1.16 into -65. Now done. Rise. Yep, right. 1.16 into -65. इतना कंफर्म है स्टूडेंट? निगेटिव आंसर आएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव टर्म है, एक निगेटिव टर्म है. मुझे क्यों लग रहा है कुछ तो रॉन्ग है यहाँ पे. 65 into 1.16. मेरे को आंसर मिला है 75.4 मिला है आदित्य. 75.4. अभी -5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. करो पढ़ाई के कैलकुलेट. लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ. करो कैलकुलेट. कांस्टेंट टर्म, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा दोनों टर्म. Yes, -10.6. This is your regression equation y on x. ओके, 10.4. स्टूडेंट बीच में ऐसा मिस्टेक होता रहेगा. मिस्टेक नहीं है ये, मैं जानबूझ के करती हूँ कि आपका ध्यान है कि नहीं है. जैसे लास्ट में रिग्रेशन कोएफिशिएंट में देखो मैंने फॉर्मूला उल्टा लिखा था, बट किसी ने बोला नहीं. फिर मैंने बाद में वैल्यू भी बोला, वैल्यू के टाइम भी किसी ने बोला नहीं. अभी स्टूडेंट ए पार्ट में क्या बोला था आपको? y फाइंड आउट करना है जब आपको x का वैल्यू 95 दिया है. मतलब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x यहाँ पे यूज होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगी जो वैल्यू दिया है. टेस्ट स्कोर दिया है आपको, दैट इज योर x 95. इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में. अभी हम लोग ने यहाँ पे निकाला था इक्वेशन 1.16 into x. x is 95 minus 10.4. करो कैलकुलेट. 1.16 into 95. कार्तिक मैंने अभी 10.4 ही लिखा है. वन पॉइंट 16 into 95.
110.2, एक का आ रहा है 100.2, एक का आ रहा है 110.2, किसका करेक्ट है? यस, परफेक्ट। स्टूडेंट देखो, ऐसा ही गड़बड़ होता है, ये आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी मैं। ऐसे ही गड़बड़ होता है स्टूडेंट मैथ्स 2 के पेपर में। मैथ्स 2 का पेपर बहुत सिंपल होता है बट लेंदी होता है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे। बोलो आंसर, बोलो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्टूडेंट 99.8। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore the productivity index of a worker is 99.8 when test score is 95। अभी स्टूडेंट ये वर्ड प्रॉब्लम था इसलिए मैंने इसको आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखा है, वर्डिंग्स में ही लिखा है। ये हमारा प्रेजेंटेशन होता है। अभी बी पार्ट में स्टूडेंट हम लोग को एक्स निकालना है जब हम लोग को वाई का वैल्यू दिया है, मतलब प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आपको दिया है यहाँ पे 75। अभी इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई में। कोई मुझे बता सकता है इक्वेशन क्या है था? इक्वेशन मुझे बता सकता है क्या कोई? x इक्वल टू 0.59, y आगे का वैल्यू नहीं पता मुझे स्टूडेंट। x इक्वल टू 0.59 y की जगह पे 75 आएगा -26.5। करो कैलकुलेट। हाँ शॉन दिखाती हूँ मैं। 0.59 इंटू 75, 0.59 इंटू 75। डन शॉन? आंसर पॉजिटिव आएगा बिकॉज बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव। 44.25 माइनस कर दो स्टूडेंट इसको, x इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आएगा बिकॉज ग्रेटर टर्म इज पॉजिटिव। कृष्णा ने मुझे आंसर दिया है 17.6। अदर स्टूडेंट प्लीज चेक। Therefore the test score is 17.6 when productivity index is 75। बराबर है क्या माइनस करने के बाद? अर्पिता ऐड क्यों करेंगे हम लोग? एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, किधर पे प्लस है? देखो मुझे जिसने आंसर दिया मैंने वही लिखा। अच्छा अर्पिता ये प्लस है, मुझे जॉबिन ने माइनस बोला। देखो चैट में आप चेक भी कर सकते हो, मुझे जो आपने बोला मैंने वही लिखा। इसलिए मैं बोलती हूँ स्टूडेंट जब भी वैल्यूज लिखती हूँ तो प्लीज चेक कर लो। चलो ऐड करके बता दो। मुझे जो वैल्यू बोला मैंने वो लिखा, मुझे याद नहीं था।
इट्स ओके जॉबिन, बट थोड़ा ध्यान रखने का। एंड थैंक यू अर्पिता, आपने बताया। आदित्य आपको भी 70.90। आज मजा आया रहेगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग भाग गए। जो भाग गया भाग गए तो स्टूडेंट। यही गड़बड़ होता है मैथ्स 2 के पेपर में, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में वाट लगती है, इसलिए मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस रखो कैलकुलेशन का। इस समय देखो बहुत सारा गड़बड़ हो गया। किसी को कुछ डाउट? एनी डाउट? आज एक ही क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट। यस, प्लस और माइनस, मैंने पहले ही बोला था, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, ले खत्म। बहुत सारे लोग भाग गए, जो भाग गए उनका वो जाने, बट जो भी है शायद उनको थोड़ा बहुत तो अभी समझा रहेगा मिस क्यों बोलते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ले खत्म, पूरा खत्म वहीं पे। तो अभी प्रैक्टिस रखना स्टूडेंट। मैथ्स 2 का पेपर लेंथी होता है बट इजी रहता है। प्रीवियस स्लाइड चाहिए था आपको आदित्य। ये वाला स्लाइड चाहिए था आदित्य। क्या है प्लस का माइनस? एल्विस, प्लस का माइनस मतलब माइनस टर्म को आपने पॉजिटिव लिख दिया, जैसे अभी 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 हुआ प्रॉब्लम। क्या मैंने वहां पे लिखा था -26.65, एक्चुअली वो पॉजिटिव था। आपने मुझे माइनस बताया तो मैंने माइनस लिखा, बट वहां पे पॉजिटिव था, प्लस था, तो मेरा आंसर अलग आया था 17 पॉइंट समथिंग। तो इसको बोलते हैं प्लस का माइनस होना, माइनस का प्लस हो जाना। खत्म, वहीं पे खत्म, वापिस से ओपन हो गया। ओके स्टूडेंट, बाय। अभी मिलते हैं फ्राइडे को। चेंज नहीं करने का ना? क्या नहीं चेंज करने का? साइन। साइन मैंने क्यों चेंज किया एलविस? बिकॉज एक्चुअल साइन लिखा ना मैंने, तो इसमें चेंज करने वाली बात कहाँ आती है? जो वैल्यू है आप वही वैल्यू लिखोगे। प्लस का माइनस, जो एक्चुअल वैल्यू है आप वही लिखोगे। एंड अगर आपने साइन रॉन्ग भी लिख दिया ना, तो वहां पे एक सिंगल कट करने का एंड एक्चुअल साइन लिखने का। मिस अब भी माइनस है तो प्लस, एक्चुअल टर्म तो प्लस था ना एलविस? -26.65 वो प्लस था, तो मैंने माइनस को हटा के प्लस कर दिया। आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट, कभी ऐसा मिस्टेक होता है तो एक सिंगल कट करने का बस, एंड एक्चुअल साइन लिख देने का वहां पे, खत्म। माइनस को प्लस तो बना सकते हैं, एक बीच में सिंगल लाइन ऐड कर देने का, प्लस हो गया। बट प्लस को माइनस करना है तो आपको कैंसिल मारना पड़ेगा। ठीक है, बाय स्टूडेंट।